रात का गहरा सन्नाटा था। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी और उस पवित्र धाम में एक भक्त आंखों में सवाल लिए शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, हे भोलेनाथ, आपको महाकाल क्यों कहा जाता है? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ तेजी से लहराई और जैसे खुद समय रुक गया हो, क्योंकि जहां समय खत्म होता है वहां से महाकाल की शुरुआत होती है। ये कहानी है उस शक्ति की जो काल को भी अपने अधीन रखती है। ये कहानी है महाकाल की। धीमी धीमी धुन, अंधेरा और फिर एक आवाज गूंजती है। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। राजा हो या रंक, समय सबको अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन एक शक्ति है जो समय को भी नियंत्रित करती है, जिसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक समान है। वो है भोले बाबा, महाकाल। प्राचीन नगरी उज्जैन, जहां हर गली में भक्ति बसती है और हर श्वास में हर हर महादेव गूंजता है। यहाँ एक भक्त रहता था, श्रवण, भोले बाबा का सच्चा उपासक। हर दिन वो मंदिर जाता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरे परिवार की रक्षा करना। एक दिन उज्जैन पर संकट टूट पड़ा। एक भयंकर असुर दूषण, जिसने पूरी नगरी को आतंक में डाल दिया। लोग भय से कांपने लगे। कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। श्रवण ने भी सब देखा। उसका दिल डर से भर गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से पुकारा, हर हर महादेव, बचा लो बाबा। अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में गर्जना हुई और फिर मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। लेकिन इस बार उनका रूप शांत नहीं था। उनकी आंखों में अग्नि थी, जटाओं में तूफान था। वो रूप था महाकाल। महाकाल, जिसका अर्थ है काल का भी काल, यानी जो समय और मृत्यु को भी नियंत्रित करे। एक ही क्षण में महाकाल ने उस असुर का अंत कर दिया। संकट टल गया। उज्जैन में फिर से शांति लौट आई। श्रवण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, भक्ति और कृतज्ञता के। तभी एक आवाज आई, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके लिए समय को भी रोक देता हूं। और तभी से भोले बाबा को महाकाल कहा जाने लगा, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो समय के स्वामी हैं। जब जब जीवन में अंधेरा छाए, बस एक बार सच्चे मन से पुकारना, महाकाल, क्योंकि वो ही है जो हर डर, हर संकट और हर काल से ऊपर है। क्योंकि वो ही है जो हर डर, हर संकट और हर काल से ऊपर है। भक्त की आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ आस्था थी, सिर्फ विश्वास था। वो समझ चुका था कि महाकाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो समय को भी नियंत्रित करती है, जिसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक समान है। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाकाल, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंदिर की घंटियां फिर से गूंज उठी और उस पवित्र स्थान पर जैसे खुद समय ने भी सिर झुका दिया। याद रखना, जहां दुनिया खत्म होती है वहां से महाकाल की शुरुआत होती है। हर हर महादेव।